जमा करिए और नहीं तो मकान खाली करिए। मकान का अच्छी समझाया आपको जमा करना, अपन पैसा जमा करना तो शुरू करें, ये तो सबको मालूम था 80,000 रुपये जमा। लोग करिया पाथर मरघटाई से आए हुए हैं और शासन ने गरीबों के लिए जेएनयूआई योजना के अंतर्गत मकान बनाए थे और यह बताया गया था कि कच्चे मकान के बदले आपको पक्के मकान दिए जाएंगे। लेकिन जब मकान कुछ लोगों के तोड़ दिए गए और जब मकानों में शिफ्ट किया गया तो बोले कि आपको 80,000 रुपये किस्तों में देना पड़ेगा। लेकिन आज जनता को नगर निगम में भ्रम में रख करके और बैंक से गरीब जनता को कर्ज में लाद दिया गया है और वह रकम 2 लाख के लगभग गरीब जनता को देना पड़ रहा है, जबकि सभी बीपीएल कार्डधारी लोग हैं। और अभी 4 दिन पहले नगर निगम के कर्मचारी और बैंक के कर्मचारी जाकर उन गरीबों को यह धमकी देकर आए हैं कि आप 20-20 हज़ार रुपये जमा करिए और नहीं तो आपको सामान बाहर फेंक दिया जाएगा। ये गरीब जनता, कोई महिलाएं बेचारी कपड़ा धोती हैं, दूसरों के यहाँ जूठन बर्तन मांजती, कोई रिक्शा चलाता है, इस तरह के लोग हैं। बताइए 20,000 यह रकम भरी बरसात में गरीब जनता कहाँ से पाएगी। और इस तरह का आवेदन हम लोग कई बार महापौर जी को, मुख्यमंत्री जी को, नगर निगम आयुक्त को, सबको दे चुके, लेकिन हम गरीब जनता के साथ किसी तरह का इंसाफ नहीं हुआ। आज हम लोग विधायक अंचल सोनकर जी के यहाँ भी गए, उन्होंने फ़ोन में महापौर जी से बात करी और वो बोले आप लोग जाइए वहाँ महापौर जी से आप मिलिए। और यहाँ जब आए तो यहाँ पता चला कि महापौर जी नहीं है। तो हमारी मांग यही है शासन प्रशासन से कि हम गरीबों के मकान जो तोड़े गए हैं तो या तो मकान के बदले हमको मकान दे दें या नहीं तो हमारी टूटी फूटी जो झोपड़ी थी वही ज़मीन दे दें, या नहीं हम गरीब 80,000 रुपये देने को तैयार हैं। लेकिन जैसा बताया गया था कि आपको किस्तों में देना है तो हम किस्तों में ही देंगे, हम उसका 1,20,000 रुपये ब्याज नहीं भरेंगे। यही हमारी मांग है। और जिनके पास रहने को छाया नहीं है उनको मकान दिया जाए और जिनके पास मकान बने हुए हैं उनका आवंटन निरस्त करके जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको मकान दिए जाए ताकि सुचारू रूप से शासन के पास किस्त आए और वहाँ का कुछ विकास हो। मेरा नाम गोपीचंद कुशवाहा, मोहल्ला समिति अध्यक्ष। जेएनयूआरएम के तहत 5 स्थान चिन्हित हुए थे जिसमें करिया पाथर में 144 आवास बनना था और 144 जो हितग्राही चिन्हित किए थे उसमें से 35 लोगों के हमने बैंक से लोन सैंक्शन कराए थे। उसमें लगभग 80,000 रुपये का उनका लोन था जिसमें 800 रुपये प्रति माह उनकी किस्त थी। पर पिछले 3 वर्ष पूर्व जब उनका आवंटन हुआ उसके बाद 3 या 4 महीने 5 महीने तक तो उन्होंने किस्तें दी, लेकिन उसके बाद से सभी हितग्राहियों ने किस्तें देना बंद कर दिया। और जब किस्तें देना बंद कर दिया लगातार नगर निगम के माध्यम से भी उनसे बातचीत की गई, बैंकों ने भी अपनी बात रखी कि किस्तें यदि नहीं देंगे तो ब्याज बढ़ेगा, पर वहाँ के हितग्राहियों ने इस बात की चिंता नहीं की और लगभग 80,000 रुपये का उनका लोन था उसमें से कुल 7 या 8 लोगों ने की किस्तें जमा हो रही थी, बाकी की नहीं थी। अब उनकी चूँकि 2 साल की किस्तें एक साथ हो गई थी, किसी की 20,000 किस्त हो गई है, किसी की 25,000 रुपये बाकी है। हमने बैंक के अधिकारियों से अनुरोध किया कि चूँकि वो गरीब हैं और इसलिए उसमें एक प्रकार सहानुभूतिपूर्वक चर्चा करके कितना कम कर सकते हैं उतना कम करके इनसे एक मुश्त जो रकम यदि ये जमा करते हैं और एक मुश्त रकम जमा करने के बाद जो कुछ बच सकता उसमें जो उनको मदद की जा सकती है उनको हम करने का प्रयास करें।